लो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, 3 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनके व्यास क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। इस प्रकार बने ठोस गोले का अर्ध व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको लगाने से पहले इसकी हम धारणाओं को समझ लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से है जो चित्रित हो रही है। मुख्य अवधारणा, हम जानते हैं कि यदि हमें 3 गोले दिए गए हैं, इसकी त्रिज्या हम r1 मान लें और इसकी त्रिज्या r2 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या r3 मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या हम कैपिटल R मान लेते हैं। तो जो तीनों गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो इन तीनों गोलों का आयतन छोटे छोटे 3 गोलों का जो पिघलाकर जो आयतन बनेगा वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी तीनों का आयतन जो होगा, आयतन बराबर होगा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। ये इसकी मुख्य अवधारणा इसमें है कि जो तीन गोले हैं उनको मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो पिघली हुई अवस्था में जो 3 छोटे गोलों का आयतन होगा बराबर बड़े गोले का आयतन। इसी धारणा का प्रयोग करते हुए इसको हम हल करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जैसा कि हमें दिया गया है, इसमें हमें यहाँ पर दिया है इनके जो व्यास है वो दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर इनकी त्रिज्या मान लेंगे और फिर हल करते हैं। तो हमने माना छोटे गोले की त्रिज्या अर्थात r1 हो जाएगी 2/2 व्यास की आधी होती है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। r2 बराबर इसी प्रकार से हो गई 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। और r3 बराबर हो गया यहाँ से 16/2 अर्थात 8 सेंटीमीटर। अर्धव्यास या त्रिज्या एक ही बात होती है, अर्धव्यास याद करना है बड़े गोले का। तथा बनाए गए गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं, तथा बनाए गए गोले की त्रिज्या जो है वो है कैपिटल R सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया है। तो पिघली हुई अवस्था में क्या होगा, यानी बड़े गोले का आयतन हम यहाँ लिख लें, बड़े जो बनाया गया है बड़े गोले का आयतन बराबर होगा तीनों छोटे जो गोले पिघलाए गए हैं छोटे गोलों का आयतन। इसी अवधारणा से हम इसको लगा रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े गोले का आयतन, और हम जानते हैं कि आयतन का जो सूत्र होता है गोले के लिए, गोले के आयतन का जो सूत्र है वो है 4/3 पाई और त्रिज्या का घन। इस सूत्र का हम इसमें प्रयोग करते हुए हल करेंगे। तो बड़े गोले के लिए हो गया 4/3 पाई, बड़े गोले की त्रिज्या है r3, और प्लस छोटे गोलों की जो आयतन होगा सभी का 4/3 पाई और r1 का क्यूब प्लस 4/3 दूसरे गोले की त्रिज्या और उसका क्यूब प्लस 4/3 पाई और जो तीसरा गोला है उसकी त्रिज्या का क्यूब। अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमें जो वैनिस्ट मिल जाएगा यहाँ से वो है कुछ 4/3 जो इसमें दिया गया है वो सभी में वैनिस्ट है।
4/3 पाई और केवल बचेगा यहाँ पर r का क्यूब, r1 का क्यूब, r2 का क्यूब और प्लस r3 का क्यूब। यहाँ पर 4/3 पाई और r का क्यूब, तो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r2 दोनों तरफ से कट गया। अब इसको आगे हल करते हैं, तो r क्यूब बराबर r1 का यानी 1 का क्यूब प्लस दूसरा दिया है 6 का क्यूब और 8 का क्यूब, तो 1 का क्यूब यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 6 गुणा 6 प्लस 8 गुणा 8 गुणा 8। इसको जब हल करते हैं तो तीनों बार गुणा करेंगे तो 1 आती है, 6 की 3 बार गुणा करेंगे तो 216 हो जाता है और 8 की 3 बार गुणा करते हैं तो ये आती है 512 हमें यहाँ से प्राप्त होती है। 512 ये हो गई है 512 और जब हम इसको उपयोग करेंगे तो ये आती है 729 में मिला है r क्यूब का मान। अब हम इसका घन ज्ञात कर लेते हैं 3 टाइप से, तो 729 है तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 3 दूना 6, 1 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, फिर भाग देंगे 3 अठे 24, 3 अक्का 3, फिर 3 दूना में 6, 3 सत्ते 21, पुनः 3 से भाग देंगे 3 में 9 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9 होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 3 अक्का 3, तो यहाँ पर देखते हैं 3 के जो खंड बने हैं वो हुए हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, अच्छा 3 की घात 6 हमें यहाँ पर मिला है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 6 और हमें लिखना है 3 की घात 3 के बराबर, तो हम इसको लिख देंगे 3 की घात 2 और गुणा में 3, तो यहाँ पर r क्यूब का मान हो गया 9 की घात 3 अर्थात r बराबर हमें मिल गया 9। तो हम कह सकते हैं अतः बनाए गए गोले का अर्ध व्यास जो है हमें मिला है यहाँ पे अर्ध व्यास अर्थात त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर। और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।